अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान नसीम मिन्हाज पब्लिक व्यू डिजिटल के साथ। कल मैंने प्रोग्राम किया तेल माफिया पे, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल्स की, इसके हवाले से पूछा। इस चोरी में, इस पेट्रोल की जो चोरी होती है, एलपीजी की चोरी होती है, ठीक है ना, डीजल की चोरी होती है, क्रूड ऑयल की चोरी होती है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया, बहुत लोगों को मैंने जवाब भी दिया। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि आप उन लोगों को सामने क्यों नहीं ला रहे, फ्रंट पे क्यों नहीं ला रहे। तो आज हम उन लोगों को फ्रंट पे लाएंगे जो इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। इस टाइम राय साहब हमारे साथ बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम अस्सलाम। ना साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? कैसे हैं, ठीक ठाक हैं राय साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राय साहब, ये मुझे बताएं कि ये कौन कौन से इलाकों में ये पेट्रोल चोरी होते हैं? रिजवान साहब, ये इलाके जो उनसे ना मुख्तलिफ हैं। आप रवात के एरिए में जाएंगे तो आपको बहुत से पेट्रोल माफिया, चोर माफिया उसे कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब मिले। सदर से ऑनवर्ड आप रवात, असनाबदाल तक जा सकते जी हैं, जी, ठीक है ना? ओके। मखसूस एरिया रवात के एरिए में, जिसमें साजिद नामी शख्स एक अरसे से पेट्रोल का काम कर रहा है, ठीक है। जो कि बकौल उसके कि वो कहता है जी मैं थाने को मंथली देता हूँ। ठीक है। और आप जब भी उसके ठिए पे जाएँगे या उसकी गाड़ी एरिया में जाएँगे तो वहाँ पे आपको 2 से 3 टैंकर एज़ ए वेट में लगे होंगे कि दो 1 टैंकर अंदर है, उससे पेट्रोल चोरी हो रहा है, और 2 टैंकर जो उनसे ना बाहर लगे होंगे, कि वो इंतज़ार में खड़े होंगे कि कब वो निकलेगा और 2 टैंकर अंदर घुसेंगे। ये रवात रोड की बात कर रहे जी, हैं या रवा टचला? नहीं सर, रवात रोड की रवात बात रोड की, कर रहा ओके। हूँ। ठीक है। अब रवात रोड पे यासिर है, उसके अलावा बिल्ला है, उसके अलावा जौन-सा है अदील है, वो आगे उस दूसरे रोड पे है। अच्छा, फिर इसमें इब्रार नामी शख्स है जो कि कराची से तेल मंगवाता है और यहाँ पे आके तेल को खाली करता है, टैंकर खाली करता है, पूरा-पूरा टैंकर खाली करता है और उसमें केमिकल मिला के फिर वही टैंकर वहाँ से लोड होता है और फिर वो कराची के लिए निकल जाता है। ये एक बहुत बड़ा माफिया है और बेनताब पैसा है इनके पास। इंतज़ामिया इनके आगे बिल्कुल समझ लें कि ढीले हाथ करके बैठ चुकी है। ठीक हो गया। इसमें बहुत सारे लोग, सुनने में आया कि थाना तो मंथली लेते ही लेता है, इंतजामिया भी मंथली लेती है। इसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट आते हैं, वो उन्होंने भी अपनी अपनी धड़ें लगाई हुई हैं। इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? रिज़वान साहब, हमारे बहुत से जर्नलिस्ट भाई हैं, वो बाकायदा हर महीने उस ठिए पे जाते हैं, या उनको ईज़ी पैसा आ जाता है, या हर उस ठिए पे जाके उनसे वो अपने मुतलका रकम जो उन्होंने तय की हुई है वो लेते हैं। कि जिस माशरे में जब जर्नलिस्ट बिल्कुल ही खामोश हो जाएगा तो वो माशरा बेहयाई और बगैरती की तरफ चल पड़ेगा। चोरी चकारी, गुर्बत आम हो जाएगी। क्यों? कि जर्नलिस्ट का काम है कि बुराई को पिन पॉइंट करना, बुराई को बताना, और इंतज़ामिया का काम है कि उसके खिलाफ एक्शन लेना। सद्दे-बाब करना, उसका सद्दे-बाब करना। यहाँ पे ना कोई जर्नलिस्ट इसके बारे में बोलता है, ना इंतज़ामिया बोलती है। दोनों खामोश तमाशाई बन के देखें, बैठे वो हुए हैं। लोग नहीं बोलते ना, जिस तरह भी इंतजामिया, पुलिस की और जर्नलिस्ट की आपने बात की, जारी बात, उनको हर मंथ जाके पैसे लेते हैं। और सुनने में ये भी आया, मैंने खुद भी सर्वे किए हैं बहुत सारे, और ये उनको मेरे ख्याल में 2 से 3 हज़ार रुपये मंथली देते हैं जर्नलिस्ट को, और पुलिस वालों को थोड़ा ज़्यादा देते हैं। जारी बात है, उनके पास अख्तियारात हैं, ठीक है ना, इंतजामिया को भी ठीक ठाक मंथली देते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए साफी को चाहिए, इसके खबर लगानी चाहिए, इसको फ्लैश करना चाहिए, ठीक है, ना कि उनसे जाके मंथली लेनी चाहिए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गंगा उल्टी बह रही है। अच्छा। यहाँ पे जिस बंदे का काम है कि इस जगह को या इस जराइम को उजागर करे या बताए इंतज़ामिया को, वो ही जो है ना इसके ऊपर पसे पर्दा पर्दा डाल रहा है और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें सरकारी गाड़ियां कौन कौन सी ऐसी सरकारी गाड़ियां जैसे ये फ्यूल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं? इसमें रिजवान मिनाज साहब, बहुत सी सरकारी गाड़ियां हैं जिसमें सीडीए की गाड़ियां आती हैं, कुछ बसेस हैं जो मतलब है, फौजी गाड़ियां हैं जिनमें से पेट्रोल वो आराम से। एनएलसी वाली जो सी जी, के, एनएलसी की है। आप इस पीएसओ की होगी। जी, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि क्रूड ऑयल पाकिस्तान में ममनू है। क्रूड ऑयल की तरफ हम आते हैं, पहले जो मैंने आपसे बात की उसकी हवाले से बात करते जी, इसमें ये सरकारी इदारों की गाड़ियां हैं, पीएसओ के टैंकर हैं, अटक के टैंकर हैं,
ये तो आपने रवात की बात कर दीजिए, यहाँ पे ये माफिया बैठा हुआ है, ठीक है जी। ना, इब्रार हो गया, दिल हो गया, बिल्ला हो गया, आपने बहुत सारे नाम लिए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इस साइड पे, ये जो सी सदर से ऑनवर्ड असलम बदाल तक जो माफिया बैठा हुआ है। सर आप तो बगौर गए होंगे, आपने तरनोल का एरिया देखा होगा। तरनोल के एरिया में बहुत से पेट्रोल चोर बैठे हुए हैं, हम्म माफिया जिसे कहते हैं। हम्म बहुत से नाम हैं उनमें। सरदार पेट्रोल वाला है, हम्म अच्छा उसमें अदनान है एक लड़का, वो ठीक है। है, अच्छा उसमें यासिर एक पेट्रोल वाला है उसका है। और सबसे बड़ी बात उसमें एक तारक भट्ट नामी शख्स है, हम्म। जो कि एक सरकारी अदारे का मुलाजिम भी है और साथ साथ पेट्रोल का काम भी करता है। क्या नाम है इसका? तारिक भट्ट। तारक भट्ट। आप इस सरकारी मतलब सीडीए में है या नहीं, किस जगह पे? रेलवे में मुलाजिम रेलवे है, मुलाजम है, ठीक है। ठीक है। और वो पेट्रोल का काम करता है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि उस शख्स के पास अपने 22 व्हीलर 2 टैंकर हैं। ठीक है। एक छोटा टैंकर है और एक 22 व्हीलर टैंकर है, हम्म। जो वो मुख्तलिफ अंदाज से पेट्रोल गाड़ियों से निकालते हैं और फिर उसको रिफिल करके अपने टैंकर में ब्लैक लिस्ट पंप पे भेजा जाता है और वहां पे उसको सेल किया जाता है। अच्छा, एक तो हो गया जी तारक भट्ट की आपने बताई, एक और माफिया है, इससे भी बड़ा माफिया, उसका क्या नाम है? जो इससे बड़ा माफिया है वो हुसैन नाम, मलक मुमताज और हुसैन उनका नाम है। ओके, वो क्रूड डीजल पेट्रोल तीनों का काम करते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें मुझे बताएं कि इस्लामाबाद इंतजामिया और तरनोल थाना क्या कर रहे हैं? सर तुरनोल थाने कई दफा साफियों ने जाके वहां पे बताया भी, थाने में वो वहां पे जाते हैं, वहां पे जगह पे छापा मारते हैं, वो थोड़ा सा पेट्रोल पकड़ लेते हैं, जिसमें 50 लीटर 100 लीटर पेट्रोल वो पकड़ते हैं और बकाया जो पेट्रोल है वो वहीं पे छोड़ आते हैं और उनका साजो सामान ले आते हैं, जिसमें मोटर है, पाइप है, डब्बे हैं जिनसे वो हम्म। निकालते हैं, ठीक है। वो वहां से थाने वापस आ जाते हैं, 285 का वो पर्चा दे देते मतलब हैं। बात वही होगी ना कि मतलब इसमें सारी गंगा बहती नजर आती जी है, ठीक जी है, जी। सारे हाथ धोते हैं, ठीक है ना। अब ये बताएंगे क्रूड ऑयल जो सा है वो कौन कौन से माफिया बेचता है? सर क्रूड ऑयल माफिया में हुसैन तरनोल वाली साइड पे है, मलक हम्म मुमताज और हुसैन। हम्म और इस साइड पे आप चले जाएं तो अदील हम्म। और एक नाम है डीलर है? बादशाह है, बादशाह, अच्छा। क्रूड का बादशाह। मतलब ये क्रूड ऑयल किस में डलता है, मतलब क्या चीज है ये? सर क्रूड ऑयल खाम तेल होता है जिसमें हम्म से बहुत सा पेट्रोल भी उसमें से ही निकलता है, डीजल हम्म भी उसमें से ही निकलता है, हम्म। हाई उपटन भी इसमें से ही निकलता बताएं है। कि राय साहब एलपीजी बैन है, जी जी। आप जगह जगह देखने में आ रहा है, ठीक है, हमारे सर्वे के मुताबिक कि मतलब महंगा भी है, बैन भी किया हुआ है, उसके बावजूद भी लोगों ने मोटर लगा के वैगन में एलपीजी गैस भर रहे हैं, गाड़ियों में भर रहे हैं, रिश्कों में भर रहे हैं। इसके हवाले से बताएं, इस पे कोई वर्किंग कर रहे हैं इंतजामिया? इंतजामिया सर इसमें एक ही अदारा है, सिविल डिफेंस। जो इंस्पेक्टर है नासिर कियानी साहब, उन्होंने कल भी एक ऑपरेशन किया जिसमें हम्म उन्होंने तकरीबन कोई 4 से 5 FIR दी, उनको सील किया, जुर्माने करके गए। लेकिन सर ये एलपीजी एक बहुत बड़ा माफिया है। अब हम्म तो एलपीजी आई थिंक मेरा ख्याल है 300 सवा 300 रुपये पर केजी है। हम्म जबकि हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान ने सिलेंडर वाली गाड़ियों पे मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है कि इसमें एलपीजी नहीं भरी जा सकती। हम्म। लेकिन यहाँ खुले पैमाने पे काम हो रहा है और जितना उसके पास टीम वर्क है नासिर कियानी साहब के पास, वो उतना वर्क करते हैं। और बल्कि आज मेरी उनसे बात भी हुई थी तो मैंने कुछ पिन पॉइंट उनको बताए, तो उन्होंने कहा कि जी इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ मिलके इसको ऑपरेशन भी करेंगे और इनको नहीं, सील भी इसमें करेंगे। पुलिस नहीं वर्किंग करती? अगर मतलब कोई पिन पॉइंट की जगह करता है कि एलपीजी जहाँ पे स्टेशन है, जहाँ पे इन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं, वैगने रक्शे आते हैं, उन पे पुलिस कार्रवाई नहीं करती, सिर्फ सिविल डिफेंस वाले करते हैं? सर पुलिस उस पर कार्रवाई कैसे करेगी हम्म मिनाज साहब? पुलिस इसलिए नहीं कार्रवाई करती कि पुलिस का तो सब अच्छा चल रहा है। हम्म पुलिस अगर वहां पे कोई मुलाजम आ जाता है वो उसको 1500 दे देते हैं। हम्म। अच्छा कोई और आ गया उसको खर्चा दे दिया। पुलिस तो सर, पुलिस अगर अपना काम अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से अंजाम दे तो ये सब चोरियां बंद हो सकती हैं। ऐसे ही। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह भी राय साहब ने कहा कि हर कोई अपना किरदार अच्छा पेश करे तो क्राइम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है, इन माफिया पे हाथ डाला जा सकता है इसलिए कि जब आप किसी से लिफाफे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, मंथली लेते हैं, तो आप उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। लोगों ने हमसे पूछा था कि आपने नाम लेने हैं, अभी हमने आपको सारे नाम भी बता दिए, कौन कौन सा माफिया है, कौन कौन सा किधर किधर काम कर रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।